ड्रामे के अगले एपिसोड में शर्जीना के माँ बाप को मालूम हो जाता है कि शर्जीना और मुस्तफा ने घर छोड़ दिया है क्योंकि उन पर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। शर्जीना के बाबा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो अपनी बीवी से कहते हैं, मेरी बेटी कितनी लाडों में पली थी और उस घर में उसे इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पता नहीं किस आजमाइश में जाकर फंस चुकी है। ये उसका बहुत गलत फैसला था कि उसने मुस्तफा के साथ शादी की है। मैं तो यहाँ से अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि जिस तरह बड़े भाई ने उसे छोड़कर किसी अमीरजादे लड़की के साथ शादी कर ली है, हमने छोटे भाई से उसकी शादी क्यों की? अब उस पर चोरी का इल्जाम लग गया। लेकिन उनकी बीवी कहती है कि मुस्तफा बहुत अच्छा लड़का है, वो हमारी बेटी के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है और उसका बहुत ख्याल रखता है। मुस्तफा की कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ और सिर्फ उसके माँ बाप की है जिन्होंने मुस्तफा और शर्जीना पर भरोसा नहीं किया। भला कोई घर में ही किसी पर चोरी का इल्जाम लगा सकता है? और जब वो घर छोड़ रहे थे तो उन्होंने उसे रोका क्यों नहीं? शर्जीना की बहन कहती है कि अम्मी आप सही कह रही हैं, शर्जीना के साथ वहाँ पर बहुत बुरा सलूक हो रहा है। ये अच्छा ही हो गया कि मुस्तफा और शर्जीना ने घर छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर सारे लोग ही टॉक्सिक हैं, हर किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। मुस्तफा और शर्जीना ने घर छोड़ दिया है, हो सकता है कि अब वो सुख का सांस ले लें। इधर मुस्तफा और शर्जीना अपनी ही स्ट्रगल करेंगे। मुस्तफा हर वक्त यही सोचता रहता है कि इन सब घर वालों ने मुझे एहसास दिला दिया है कि जिंदगी में पैसा कितना जरूरी होता है और यहाँ पर ये ड्रामे का टर्निंग पॉइंट होगा जहाँ पर मुस्तफा ऐसा करने वाला है जिसकी वजह से एक बार फिर शर्जीना काफी ज्यादा इमोशनल होगी। मुस्तफा से कहेगी कि पैसे कमाने के लिए मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि तुम इस तरह का कोई काम चूज कर लो। मुस्तफा, मैं चाहती थी कि तुम इज्जत के तरीके से रोजी कमाओ, आखिर क्या हो गया है तुम्हें? मुस्तफा स्ट्रेस और दबाव का शिकार होने की वजह से हो सकता है कि जुआ लगाना शुरू कर दे और ये इस ड्रामे की एक प्रेडिक्टेड स्टोरी है क्योंकि टीजर में दिखाया गया है कि मुस्तफा एक बार फिर से ऐसी हरकत करता है जिसकी वजह से शर्जीना को दोबारा अपने माँ बाप के घर जाना पड़ता है और उसके माँ बाप कहते हैं कि तुमने अच्छा किया कि मुस्तफा को छोड़कर यहाँ पर आ गई हो, वो यही डिजर्व करता है। अब तुम यहाँ पर रहोगी और उसके पास नहीं जाओगी। जब शर्जीना की बहन उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ है, आप लोगों ने तो घर छोड़ दिया था, तो फिर ऐसा क्या हो गया? शर्जीना कहती है कि मुस्तफा वो मुस्तफा नहीं रहा जिससे मुझे कभी मोहब्बत हुआ करती थी, वो बदल चुका है। घर वालों के तानों ने मुस्तफा को इस हद तक एहसास कमतरी का शिकार कर दिया है। क्या वो ये चाहता है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा हो और मैं सब लोगों को दिखाऊं कि देखिए मेरे पास क्या क्या है? लेकिन वो नहीं जानता कि इससे शर्जीना काफी ज्यादा हर्ट होने वाली है। अभी भी टेंस सीन बाकी बचे हुए हैं जहाँ पर शर्जीना और मुस्तफा की एक बार फिर से अलैदगी होगी, लेकिन उससे पहले उनकी थोड़ी बहुत स्ट्रगल दिखाई जाएगी। इधर अदिल के माँ बाप को रुबाब जिस तरह धक्के देकर अपने घर से निकालती है, अदिल बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि अदिल की हकीकत रुबाब जान जाती है। रुबाब कहती है कि मेरे शौहर ने मुझे ही चीट किया है, वैसा कैसे कर सकता है? धोखेबाज शख्स है, नताशा के साथ अपना अफेयर चला रहा था, मेरी ही बचपन की दोस्त मेरे साथ धोखा कर रही थी, वो भी अदिल के साथ मिलकर। बाप चीखती चिल्लाती है, सब कुछ छीन लेगी अदिल से, जो कुछ उसने उसे दिया हुआ है, बंगला, गाड़ी, ऑफिस का बॉस और हर चीज का अख्तियार, यहाँ तक कि वो उसे जेल की सलाहों के पीछे डालेगी।